मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा डर। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां मृत्यु खुद द्वार पर खड़ी होकर शीश झुकाती है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के महाकालेश्वर की, काल के भी महाकाल, जहां की हवाओं में राख की खुशबू है और कण कण में शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आज भी 21वीं सदी में भी भारत का कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उज्जैन में रात नहीं रुक सकता? आखिर क्या है वो डर? क्यों उज्जैन को धरती का केंद्र माना जाता है? और क्या है भस्म आरती का वो सच जो रोंगटे खड़े कर देता है? आज हम महाकाल के इन्हीं अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और चलिए शुरू करते हैं। उज्जैन का एक अटल नियम है, एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते, और यहाँ के राजा सिर्फ और सिर्फ बाबा महाकाल हैं। इतिहास गवाह है, जिसने भी यहाँ रात रुककर खुद को राजा समझने की गलती की, उसकी सत्ता मिट्टी में मिल गई। कहा जाता है कि सिंधिया राजघराने ने भी कभी उज्जैन में अपना महल नहीं बनाया, वो हमेशा शहर की सीमा के बाहर रहे। बीते कुछ सालों में कई बड़े नेताओं ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? या तो उनकी सरकार गिर गई या उनकी जान पर बनाई। ये अंधविश्वास नहीं, ये महाकाल का वो प्रताप है जिसके आगे इंसान की सत्ता बौनी है। लेकिन महाकाल यहाँ प्रकट कैसे हुए? पुराणों के अनुसार जब दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन के भक्तों पर अत्याचार शुरू किया, तो उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सिर्फ उस राक्षस का अंत नहीं किया, बल्कि अपने भक्तों से वादा किया कि वो यहीं रहकर हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। महाकाल का मतलब है वो जो समय और मृत्यु से परे है। यहाँ काल भी महाकाल की आज्ञा के बिना किसी को छू नहीं सकता। दुनिया में हर मंदिर में भगवान को फूल और चंदन चढ़ाया जाता है, लेकिन महाकाल ही वो देवता है जिनका श्रृंगार मुर्दे की राख से होता है। इसे कहते हैं भस्म आरती। प्राचीन समय में शमशान की ताजी चिता की राख से बाबा का अभिषेक होता था। इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। शिव बताते हैं कि ये शरीर नश्वर है, अंत में सब राख हो जाएगा, इसलिए अहंकार छोड़ो और सत्य को स्वीकार करो। आज भी जब सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है, तो वो नज़ारा देखकर पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सिर्फ आस्था ही नहीं, विज्ञान की दृष्टि से भी उज्जैन अद्भुत है। हजारों साल पहले जब दुनिया को समय देखना नहीं आता था, तब भारतीय ऋषियों ने उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट माना था। उज्जैन से ही कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। यही वजह है कि प्राचीन काल गणना और जंतर मंतर वेधशाला उज्जैन में बनाई गई, क्योंकि महाकाल सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं, वो समय के नियंत्रक हैं। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक एहसास है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तो महाकाल आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको भी कभी उज्जैन जाने का मौका मिले तो उस ऊर्जा को महसूस जरूर कीजिएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस सनातन सेना का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।